वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 फिजिक्स 12th साइंस। उसका टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। अब तक हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ, उसके बाद उसका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के अंदर हमने दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को फाइंड करने के लिए वेक्टर फॉर्मूला पढ़ लिया। अब उसी के बेसिस पर से आज हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। तो सुपरपोजिशन का मीनिंग क्या होता है? जब हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा और स्केलर फॉर्म पढ़ा तब हमने दो ही चार्ज कंसीडर किए थे। क्लियर है? अभी यहाँ पे देखो, आपके पास फिगर पॉसिबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर को। तो फिगर के अंदर मेरे पास कितने चार्जेस है? तो मेरे पास यहाँ पे मैंने 4 चार्जेस कंसीडर किए, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। समझ सकते हो? अब 4 चार्जेस है तो मेरे पास एक सिस्टम हो गई, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके अंदर 4 चार्जेस है तो मेरे पास एक सिस्टम है, 4 चार्जेस की सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अंदर क्या होगा, हर दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा। यानी Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा, Q2 Q1 पे, Q1 Q3, Q1 Q4 पे भी फोर्स अप्लाई करेगा। यानी कि इन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में भी लगेगा, इन दोनों के बीच में भी लगेगा। एक दूसरी बात याद रखना, वेरी मच इंपॉर्टेंट, कूलम्ब फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स, चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स टू बॉडी फोर्स है। तो टू बॉडी फोर्स का मीनिंग क्या होता है? टू बॉडी फोर्स का मीनिंग क्या होता है? सपोज मेरे पास Q1 एंड Q2 दो ही चार्ज है, इन दोनों चार्ज की सिस्टम है, सिस्टम में दो ही चार्ज है, Q1 एंड Q2, और कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। अगर Q1 एंड Q2 चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे पर जितना फोर्स लगा रहे हैं वो है सपोज 10 न्यूटन। क्लियर? अब देखो, मेरे पास 4 चार्जेस की सिस्टम, जब मेरे पास 4 चार्जेस की सिस्टम है तो उस टाइम क्या होगा, Q1 Q2 पर भी फोर्स अप्लाई करेगा, Q1 Q3 पर, और Q1 Q4 पर, 2 पर 3 अप्लाई करेगा, 4 अप्लाई करेगा, 1 भी अप्लाई करेगा। फिर भी चाहे सिस्टम कितनी भी चार्जेस की हो जाए, दो चार्जेस सिर्फ अकेले हैं या फिर सिस्टम के अंदर है, उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑलवेज सेम रहेगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 बॉडी है, बॉडी नंबर 1 चार्ज Q1, बॉडी नंबर 2 चार्ज Q2। उन दोनों के बीच में जितना भी इलेक्ट्रिकल चार्ज लग रहा है, कूलम्ब फोर्स लग रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, कूलम्ब फोर्स लग रहा है, उन फोर्स की वैल्यू को किसी और चार्ज के प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कोई और चार्ज उनकी सिस्टम में है या नहीं है, वो दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी को हम बोलते हैं टू बॉडी फोर्स। यानी टू बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स को कोई और तीसरी बॉडी या फोर्थ बॉडी उसको क्या नहीं कर सकती, इफेक्ट नहीं कर सकती। क्लियर है? इसलिए कूलम्ब फोर्स इज अ टू बॉडी फोर्स। ओके, दूसरी बात, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या करना है, व्हाट इज द सुपरपोजिशन? तो सुपरपोजिशन का मीनिंग है कोई एक चार्ज पे, कोई एक चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स तो हम जानते हैं, बट यहां पे चार्ज Q2 है, मैं सोच रहा हूं चार्ज Q2 पर कौन कौन फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो Q1 अप्लाई कर सकता है, Q3 अप्लाई कर सकता है, Q4 अप्लाई कर सकता है। अब तीनों ने अपना फोर्स लगाया तो एक ही बॉडी है, सपोज यहां पे कोई एक बॉडी है, वही बॉडी पर 3 फोर्स लगे। अब तीनों फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो तीनों फोर्स अप्लाई होने के बाद चार्ज Q2 कहां पर मोशन करेगा? तो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर है कि कोई भी बॉडी कहां पे, कौन सी डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करेगी, कौन सी डायरेक्शन में मोशन में आएगी। तो वी नो दैट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यस और नो? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी मोशन में होगी। बट यहां पे देखो, Q2 चार्ज पर कौन कौन फोर्स अप्लाई करेगा, Q1, Q3 एंड Q4, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी। तो अब चार्ज Q2 कहां पे जाएगा? तो अब ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे, सर चार्ज Q2 अपने रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या है? तो जब भी किसी एक पार्टिकल पर एक से ज्यादा फोर्स लगते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी कोई एक पार्टिकल पर एक से ज्यादा फोर्स लगते हैं तब उन सभी फोर्सेस का कॉम्प्लीकेशन, सभी फोर्सेस का जो एडिशन होगा
वो सभी फोर्सेस को मिला के एक रिजल्टेंट फोर्स बनेगा और उसी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन के अंदर ही हमारा वो पार्टिकल क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स यानी कि एक पार्टिकल पर एक से ज्यादा फोर्स लगेंगे, उसी का रिजल्टेंट फोर्स। बट एक पार्टिकल पर एक से ज्यादा फोर्स एक साथ लगते हैं, उसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। सुपरपोजिशन यानी एक ही जगह पर एक से ज्यादा जो भी क्वांटिटी है, अगर वेव्स के अंदर 11th में पढ़े सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तो एक ही पॉइंट पर एक से ज्यादा वेव एक साथ आ रहे थे तो उसको सुपरपोजिशन ऑफ वेव बोला था। यहाँ पे एक ही पार्टिकल पर एक से ज्यादा फोर्स एक साथ आ रहा है तो उसे बोलेंगे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। तो सुपरपोजिशन यानी एक ही पार्टिकल पर कोई फिजिकल वैल्यू कोई वैल्यू को एक से ज्यादा टाइम एक साथ प्रेजेंट रहना, उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। बोलो क्लियर है? तो अब देखते हैं क्या किया जा सकता है। यहाँ पे 1 के कारण जो फोर्स लगेगा, वी नो दैट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ओके, Q1 के कारण लगने वाला फोर्स, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन 1 के कारण 2 पर लगेगा। ऑब्वियसली वी हैव टेकन ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव, so there is a repulsion only, there is no any type of attraction, so that Q1 charge apply the force on the Q2, तो रिपल्सन के कारण Q2 Q1 से दूर जाएगा। तो ये कौन से फोर्स की डायरेक्शन हो गई, दिस इज द फोर्स। किसने अप्लाई किया, 1 ने। कौन से पर अप्लाई किया, 2 पर। ओके, दूसरा 3 and 2, चार्ज Q3 अप्लाई फोर्स ऑन चार्ज 2, ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन। रिपल्शन 3 के कारण चार्ज Q2 दूर जाएगा, दिस इज द फोर्स ड्यू टू 3 ऑन द 2। उसके बाद 4 नंबर का चार्ज अप्लाई करेगा फोर्स 2 पर, तो ये देखो दिस इज द फोर्स बाय 4 ऑन द 2। तो आप देख सकते हैं 4 नंबर के चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स 1 के कारण और 3 के कारण, यहां पर एक साथ 3 चार्जेस ने फोर्स अप्लाई किया, तो उसके कारण हमें कितने फोर्स मिले, 3 फोर्सेस मिले। अब तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा और उसी के डायरेक्शन के अंदर चार्ज Q2 ट्रैवल करेगा। बोलो क्लियर है? तो हमें वो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q2 is F2। बोलो क्लियर है? वो चार्ज Q2 कौन सा है, F2। अब वो क्या है, तो इन तीनों फोर्स का वेक्टर समेशन, वेक्टर एडिशन, तो फोर्स F2 इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ 3 फोर्सेस, तीनों का मिला के जो बनेगा वो, तो F21 क्या होगा, F23, उसके बाद आएगा F24। इन तीनों का एडिशन करके जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स F2 हो जाएगा। ओके, मैंने ये एग्जांपल बुक से थोड़ा अलग किया है, एक्चुअली थियरी है बुक की है, बुक के अंदर 1 नंबर, बुक जो हमारी है उसके अंदर 1 नंबर पर कंसीडर किया है, पर मैंने यहाँ पे 2 लिया है, थोड़ा डिफरेंट किया है। अब कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। ओके, अब तीनों फोर्स का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, F2 मिल जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखो, वेक्टर फॉर्म के अंदर से हमने कौन सा इक्वेशन प्रूव किया था, तो ये इक्वेशन प्रूव किया था 1 के कारण 2 पर लगने वाला फोर्स, तो K 2 and 1 तो Q2 and Q1, 2 1 तो 2 minus 1, 2 1 तो 2 minus 1, यहाँ पे मोड की क्यूब किया है। ओके, मोड की वैल्यू को क्यूब किया है, यहाँ के वैल्यू का क्यूब आ रहा है और यहाँ पे वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही इक्वेशन को यहाँ पे हम यूज करेंगे। ओके, तो वेक्टर फॉर्म के अंदर से आपने ये तो पता कर लिया, तो उसके बेस पर से 2 3 और 2 4 आप बनाना जानना ही होगा। तो अब देखते हैं कितना होगा, तो F23 हमें पता होना चाहिए, इसके बेस पर से हमें बनाना आना चाहिए। चलो, तो F23 के Q2 Q3 2 3 है, तो R2 माइनस R3 डिवाइडेड बाय 2 3 है, तो R2 माइनस R3 और उसका क्यूब। बोलो क्लियर है? सेम वे हमें F24 भी आना चाहिए, के Q2 Q4, बोलो क्या होना चाहिए, R2
माइनस R4 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R4 उसका क्यूब। बोलो क्लियर है? बस अब तीनों का मैं एडिशन कर लेता हूं, मेरे पास क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। नाउ रिजल्टेंट फोर्स F2 इज इक्वल टू F21 F23 F24। चलो F21 की वैल्यू यहां से लिखेंगे, K Q2 Q1 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 उसका क्यूब। ओके, उसके बाद F23 K Q2 Q3 R2 माइनस R3 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R3 का क्यूब। सेम वे K Q2 Q4 R2 माइनस R4 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R4 का क्यूब। बोलो क्लियर है? ओके, अब आप इसमें से क्या करते हैं, देखो कॉमन निकालते हैं। इसके अंदर से अब ध्यान से देखो, K Q2 हर एक जगह है, तो मैं K Q2 को कॉमन निकालता हूं। बाकी जो भी बचता है उसको मैं यहां पे लिखूंगा। बोलो क्या बचेगा, तो लिखता हूं ध्यान से, Q1 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का क्यूब। चलो यहां पे क्या बचेगा, Q3 R2 माइनस R3 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R3 उसका क्यूब। उसके बाद क्या निकलेगा, Q4 R2 माइनस R4 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R4 का क्यूब। बोलो क्लियर है? ओके, ये हमारा आंसर टोटल F2 हमें मिल गया। बट अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? तो देखो F2 यहां पे क्या है, K Q2 कॉमन है, ये अब ऐसे ही चलता जाएगा। अब आप सोचो, सिंपली सोचो, अगर यहां पे मेरे पास Q5 होता तो मेरा नेक्स्ट फॉर्म क्या होता, Q5 R2 माइनस R5 R2 माइनस R5। Q6 होता तो Q6 R2 माइनस R6 R2 माइनस R6। यस और नो? तो इसी तरीके से चलता जाता। अगर मेरे पास सिस्टम के अंदर n चार्जेस हो गए, तो n चार्जेस होते तो लास्ट टर्म क्या आएगी, Qn R2 माइनस Rn R2 माइनस Rn क्यूब। बोलो यस और नो? अब सभी का क्या है, एडिशन। तो एडिशन के लिए मैथ्स में क्या करता है, सिग्मा कंसीडर करता है। तो दिस इज द सिग्मा। बोलो क्लियर और नॉट? सिग्मा कंसीडर करता है। अब दूसरी बात, यहां पे Q1 Q3 Q4 चलता ही जाता, Q5 Q6, बट यहां पे देखो क्या नहीं आया, Q2 नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कॉमन निकल चुका है। तो मैं क्या कंसीडर करता हूं, देखो यहां पे QI ले रहा हूं। तो अब आप समझ सकते हैं I इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, 4 होगा, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, अप टू n चार्जेस के लिए n भी हो सकता है। बट वो क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। तो यहां पे देखो I इज इक्वल टू 1 से n तक। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? ओके, क्लियर है ना? ओके, अब आगे देखो, एक काम करते हैं। सबसे पहले मैं 4 चार्जेस के लिए कंसीडर करता हूं, n चार्जेस के लिए बाद में सिखाता हूं। तो I इज इक्वल टू 1 से लेके 4 तक। ओके, हमारा I 1 से 4 तक। ओके, उसके बाद 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4। यहां पे 2 माइनस 2 आया नहीं आया, तो देखो मैं क्या लिखता हूं, R2 माइनस 1 1 3 3 4 4। तो 1 3 और 4 की जगह मैंने I लिया, तो 1 3 और 4 की जगह मैं क्या लूंगा, I ले लूंगा। तो देखो R2 माइनस RI, QI इन द ब्रैकेट R2 माइनस RI। I हमें पता है 1 से 4। सिग्मा का मतलब एक वैल्यू लेंगे, उसके बाद दूसरी वैल्यू, उसके बाद तीसरी, और सभी टाइम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, डिवाइडेड बाय मोड 2 माइनस 1 2 माइनस 3 2 माइनस 4। तो होगा 2 RI, उसके बाद क्यूब। सिंपल।
अब देखो, ये तो कॉमन रहेगा, ये ब्रैकेट में रहेगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? पहले टाइम हम i इज इक्वल टू 1 लेंगे, Q1 R1 बोलो, पहला टर्म हो गया। उसके बाद प्लस, उसके बाद i इज इक्वल टू 2 लेंगे। अगर i इज इक्वल टू 2 लेंगे तो Q2 R2 माइनस R2 ऐसा तो यहाँ पे कोई टर्म है ही नहीं, तो हम क्या नहीं लिख सकते? i इज नॉट इक्वल टू 2, तो हम 2 नहीं ले सकते। बोलो क्लियर? हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे? उसके बाद 3 लेंगे, तो एडिशन करके हम Q3 R3 ये टर्म आ गए। उसके बाद फिर से प्लस करेंगे, उसके बाद 4 तो सिग्मा का मीनिंग होता है हर एक वैल्यू को पुट करेंगे, एक टर्म बनेगा, उसके बाद दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे और दोनों टर्म के बीच में क्या करेंगे? एडिशन। तो इसी फॉर्मूला को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्या कंसीडर करते हैं? फॉर द n चार्जेस सिस्टम, अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस बहुत ज्यादा है तो n चार्जेस की सिस्टम के लिए क्या कंसीडर करेंगे? तो जैसे यहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है 2 नंबर के चार्ज पर, तो वैसे ही हम कंसीडर करेंगे कि फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज नंबर i नंबर के चार्ज पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, सॉरी, चार्ज अप्लाई ऑन नंबर j नंबर के चार्ज पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। यानी जैसे 2 नंबर के चार्ज पर फोर्स अप्लाई हो रहा था, उसी नंबर को हमने क्या बोल दिया? j बोल दिया। तो इसको n टर्म्स के लिए कन्वर्ट करना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने थे? 4, और कौन से चार्ज पर फोर्स अप्लाई हो रहा था? 2 नंबर के। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं? टोटल नंबर ऑफ चार्जेस n है, यानी 4 को किसने रिप्लेस किया? 4 इज रिप्लेस्ड बाय n। और कौन से चार्ज पर फोर्स लग रहा था? 2 नंबर को। तो 2 नंबर के चार्ज पर फोर्स लग रहा था, यहां पे कौन से चार्ज पर फोर्स लग रहा है? j नंबर के चार्जेस पर। क्यों? 1 से लेके n तक है, बीच में बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो मैं बीच में किसी टर्म्स को PQR चार्जेस बोल देता हूँ, IJ के चार्जेस बोल देता हूँ, 1 2 3 चार्जेस बोल सकता हूँ। तो ऐसे कई सारे 1 से लेके n तक कई सारे मेरे पास चार्जेस है, तो मैंने हर एक चार्जेस का नाम दे दिया। उसमें से कोई एक चार्ज का नाम मैंने दिया QJ चार्ज। तो बाकी सारे चार्जेस के कारण QJ चार्ज पर फोर्स लगेगा। तो जैसे यहाँ पे 2 नंबर के चार्ज पर फोर्स लग रहा है, वैसे यहाँ पे J नंबर के चार्ज पर फोर्स लगेगा। तो 2 को किसने रिप्लेस किया? J ने। तो ये अगर बनाना इजी हो गया तो इसके बेस पर से n चार्जेस के लिए भी इजी हो जाएगा। 2 J पर लगने वाला फोर्स, उसके बाद K Q2 की जगह QJ पर लगने वाला फोर्स, सिग्मा, ओके, I इज इक्वल टू 1, 4 की जगह n, और I इज नॉट इक्वल टू 2 को किसने रिप्लेस किया? J ने। I इज नॉट इक्वल टू J। इक्वेशन क्या आएगा? वही QI, 2 को किसने रिप्लेस किया? J ने। RJ माइनस RI डिवाइडेड बाय RJ माइनस RI उसका Q। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। n चार्जेस के लिए इक्वेशन बनेगा। अब गिवन डेटा के अंदर, एग्जांपल के अंदर आपको 2 चार्जेस दिए है, 3 चार्जेस दिए है, 5 चार्जेस दिए है। आप इस पर से कंसीडर कर सकते हैं। J किसको लेंगे? जिस पर फोर्स फाइंड कर रहा है उसी चार्ज को J कंसीडर करेंगे, और I किसको? जिसके कारण फोर्स अप्लाई हो रहा है उन सभी को हम क्या कंसीडर करेंगे? I। सभी का एडिशन करेंगे, हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। ओके, क्लियर है? थैंक यू।